हेलो, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। काफ़ी टाइम बाद अपना वीडियो आज हो रहा है। तो आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक है। फैट, पेट में जो भी समस्याएं होती है, आपकी पेट की जो ट्रबल्स होती हैं, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें हैं, ये पेट की समस्याएं हैं सारी। और इसका कॉज ढूंढना होता है तो अपने अलग अलग मेडिसिन लेते हैं। जैसे एसिडिटी है तो अपने अलग मेडिसिन लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो अलग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, गैस बन रही है तो उसकी फ्लैचुलेंसी जो पास करते हैं उसकी अलग मेडिसिन लेते हैं। लेकिन इन होम्योपैथिक में अपने ओवरऑल सारे सिम्टम एक ही कॉज देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेमेडी ढूंढते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि पेट की समस्याएं आती कहाँ से है। या तो आप इनटेक ऑफ वाटर कम कर रहे हो, पानी बहुत ही कम ले रहे हो। अभी जैसे विंटर्स है, इस टाइम में आप लड्डू वगैरह, घी की बनी हुई चीज़ें काफ़ी खाते हो, तो इसमें आप पानी बहुत ही कम लेते हो। और बैट फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं हो जाती है आपकी, तो उसकी वजह से आप में पेट में गैस बनना नॉर्मल है। तो विंटर में आपको पानी खूब सारा पीना है, क्योंकि आप हाई प्रोटीनिशियस डाइट ले रहे हो, लेकिन उसको डिजोल्व करने के लिए आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, इसलिए पानी खूब पीना होता है। विटामिन सी, जैसे अभी इस मौसम में विंटर में नींबू तो नहीं चलता, ऑरेंजेस होते हैं। ऑरेंजेस अगर अपने पिएंगे, वो भी अपने डर के मारे नहीं पीते हैं, ऐसे सोचते हैं कि गला खराब हो जाएगा, तो आपको उसके बाद गुड़ खा लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका गला खराब हो रहा है किन्नू खाने के बाद या ऑरेंजेस या मौसमी खाने के बाद, तो आप उसके बाद गुड़ खा लो। और पेट की गैस जो बन रही है, पहले तो आपको देखना है कि किस साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसके बाद प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्या खाने के बाद आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लोगे। पहले अपनी डाइट का ध्यान रखोगे कि क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है। उसके बाद आप फिर भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे और उसको अपनी सारी जो भी समस्याएं हैं, कुछ क्या करते हैं, पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें वो उसको इंक्लूड ही नहीं करते। आपके सिम्टम बताओगे तो कहेंगे हाँ ये तो नॉर्मल है, गैस बन जाती है, लेकिन इससे हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो जो कॉज है वो वही है, गैस बनना। मतलब आपका डाइजेशन है वो सही नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन है, उसकी वजह से आप खाते भी बहुत कम हो और आप में फुलावट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। बैलेंस डाइट में ये होता है कि आप मीठा भी लेना है, नमकीन भी लेना है, ग्रीन वेजिटेबल भी लेनी है, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, पानी भी पीना है, जूसेस भी पीना है, चॉकलेट्स भी खानी है और हफ्ते में एक बार फास्ट फूड भी खाना है। तो उससे क्या होता है ना, आपके लीवर को पता चलता रहता है कि आपको क्या क्या आपको खा सकते हो, क्या क्या उसके पास आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो सिस्टम है, फंक्शन है, वो करना स्टार्ट करता रहता है। और अगर आपने बीच में गैप कर दिया, आपने बीच में एक ही नॉर्मल डाइट रख लो, भी मैं सुबह शाम रोटी सब्जी खाता हूँ, बस उसके बीच में आप क्या खाते हो, उसके बीच में मैं चाय पी लेता हूँ, और चाय भी सीधी पीते हो, पानी तो हम पीते ही नहीं है। तो बस उसकी वजह से आपका जो लीवर है वो आराम करता है, टोटली आराम। उसको पता चल गया कि अब यही दो ही चीज़ें डाइट में आएगी, इसको तो पचाना 2 मिनट की बात है, नहीं होगा तो बस गैस बन जाएगी। इसलिए आप अपने लीवर को आराम नहीं देना है, हर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो भी पेट की प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएंगी। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे खाने के बाद आप थोड़ा वज्रासन करो, अपने घुटनों के पैर पे बैठ जाओ नीचे जैसे ही खाना खाते हो, या वॉक करो। वॉक करने से भी आपका जो सिस्टम है डाइजेशन का वो ठीक हो जाएगा। खाने से पहले 1 गिलास पानी पियो, सुबह उठते ही 3 गिलास पानी तो पीना ही पीना है। फिर हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी स्टार्ट करो। जब भी चाय पियो, 1 गिलास पानी पहले पी लो। चाय कभी खाली मत पियो, उसके साथ या तो कुछ डाइट में लो या तो फुल्का लो। रात की जो बची हुई रोटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन दोपहर को अगर चाय पी रहे हो तो उसके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ आप लोगे, तभी आपकी पेट की समस्याएं सही रहेगी। हेल्दी लाइफ जीने के लिए थोड़ा तंग होना पड़ता है, ओके।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है तो करनी है, ओके। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। बाय।